दोस्तों आज हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहीं से ही हमारी इस खूबसूरत हिमालयन स्टेट की हिस्ट्री शुरू होती है। एंड यस, आई एम डेफिनेटली श्योर बाय द टाइम दिस सीरीज ऑफ व्लॉग एंड्स यू विल पैक योर बैग एंड हेड टुवर्ड्स दिस गॉर्जियस स्टेट ऑफ आवर कंट्री। मैं हूँ नामची के टैक्सी स्टैंड पर और मैंने गेजिंग जाने के लिए टिकट खरीद ली है। अराउंड 250 है गेजिंग जाने के लिए। मुझे गेजिंग से फिर से और एक टैक्सी पकड़नी होगी योक्साम जाने के लिए। मैं नामची से छूटा था एट अराउंड 8 बजे। मैं पहुंच गया गेजिंग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। लेकिन जो गाड़ी योक्साम जाती है वो एट अराउंड 1:30 या 2 बजे जाती है। सो मेरे पास अभी 2 से 3 घंटा है। दोस्तों गेजिंग एक स्मॉल क्वाइट टाउन है सिक्किम का, और जब तक मैं योक्साम पहुंच जाता हूं तब तक तो अंधेरा छा जाता है। दोस्तों मेरा स्वागत योक्साम के होस्टे में बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है और मैं बहुत ही यूनिक चीज़ देखता हूं। क्या है एक्चुअली? गाय को डालते हैं क्या? फिर मैं डिनर करने के बाद सो गया क्योंकि अगली सुबह 5 बजे उठकर मुझे देखने के लिए जाना था योक्साम का ब्यूटीफुल सा सनराइज। और बिल्कुल जैसा सुना था वैसा ही मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे होने वाला था। दोस्तों सुबह के बज रहे 5:30 और मैं हूँ योक्साम के हेलीपैड पे। ठंड से हाथ बहुत ही जम चुके हैं। कहते हैं योक्साम के इस हेलीपैड से सनराइज बहुत ही खूबसूरत दिखता है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। दोस्तों बादलों की वजह से तो एग्जैक्ट सनराइज तो नहीं दिख पाया, लेकिन जो नज़ारे थे ना दोस्तों मैजिकल थे। दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड्स कम पड़ जाते हैं। उस मोमेंट पे मेरी भी कुछ वही सिचुएशन थी। और यहाँ से जो मॉर्निंग का व्यू मिलता है, जो सनराइज़ का व्यू मिलता है बहुत ही गजब का है। आपको मैजिकल एक्सपीरियंस होंगे। ब्यूटीफुल माउंटेन्स, उसके ऊपर क्लाउड्स और पाइन ट्रीज और ए ब्यूटीफुल विलेज। टू गुड। So friends, whenever you are in Yoksam, never forget to catch your morning views from the Yoksam helipad. It's truly amazing. Such a peaceful and gorgeous village. मैजिकल सनराइज देखने के बाद निकल पड़ते हैं योक्साम टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। कुछ कदम चलने के बाद मैं पहुंच जाता हूं उस क्यूट से घर के पास। सुबह उठ के लोग अपने कामों के लिए निकल रहे हैं। फिर मैं पहुंच जाता हूं इन भाई साहब के घर के पास। आप यहीं पर रहते हो? आप देख सकते हो दोस्तों एक टिपिकल ट्रेडिशनल स्टाइल का एक किचन है। और ये भाई साहब सुबह उठ के अपने मवेशियों के देखभाल में जुट जाते हैं। तो जी ये यहाँ की लोकल ही गाय है क्या? हाँ लोकल गाय है। यहाँ पर वो जर्सी वो सीन नहीं है? नहीं जर्सी तो नहीं, घर कौन है भाई? कुछ जगह पे है। हाँ कुछ जगह में है घर कौन। ये तो लोकल है। आपका ये लोकल ही है? हाँ लोकल ही है। और दिन का सुबह और शाम को निकालते हैं? हाँ। कितना होता है दिन का? दिन का तो थोड़ा 4-5। हाँ 4-5 लीटर ऐसे होते हैं।
ठंड से मुंह जैसे जम गया है, थोड़ा सा बोलने में वर्ड से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, पूरा ऐसे जकड़ गया है। This prayer flags create so much of positive energy around. दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। जब मैं सांगती वाली गया था अरुणाचल में, उस गांव की मुझे याद आ रही है, लेकिन हर गांव अपने में एक यूनिक होता है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। वीट या गेहूं की खेती हो रही है। बहुत ही स्मॉल स्केल पर गेहूं लगाए हुए हैं। दोस्तों आप जब भी सिक्किम या दार्जिलिंग साइड में आओगे, आपको स्क्वाश की सब्जी मिलेगी। वो एक बेल होती है, उसके ऊपर स्क्वाश बनता है। आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों मैं और कितनी तारीफ़ करूँ, ट्रूली बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन है पूरा का पूरा टाउन। कहीं पर भी मुझे ऐसा कूड़ा कचरा नहीं दिखा। रियली ब्यूटीफुल। दोस्तों यहाँ से ही युक्साम से ही कंचनजुंगा नेशनल पार्क की शुरुआत होती है, और यहाँ से युक्साम से बहुत सारे ट्रैकिंग एक्सपीडिशन जाते हैं टू द बेस कैंप ऑफ कंचनजुंगा माउंटेन। दोस्तों ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट, और हम हैं अभी युक्साम ट्रांजिशन जोन में। जो ग्रे वाला एरिया आप अभी देख रहे हो ना, यहीं पर ही युक्साम है जो कि ग्रीन वाले को टच कर रहा है। और जो ग्रीन वाला पार्ट है वो कोर जोन है कंचनजुंगा नेशनल पार्क का। दोस्तों कंचनजुंगा नेशनल पार्क एक यूनिक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ये वुड से सजाई गई वॉल्स इस घर की बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुछ चीज़ें ना दोस्तों आपको यूं ही अच्छी लगती है और उसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता। अभी सुबह सुबह गांव भ्रमण करने के बाद वापस चलते हैं अपने होम स्टे में ब्रेकफास्ट करने के लिए। और फिर क्या था, एक पूरा का पूरा पत्तों का लट्टा मेरी तरफ ही चल के आ रहा है। फिर जान में जान आ गई जब अंकल जी का चेहरा उन पत्तों के बीच से दिखने लगा। अंकल जी गाय के लिए क्या? गाय के लिए लेकर जा रहे हो? और कितना दूर है आपका घर? नजदीक है? आज सुबह कितने बजे निकल जाते हो? 5 बजे? हाँ। सुबह 5 बजे उठकर निकल जाते हो? तो फ्रेंड्स जो आप मेरे पीछे देख रहे हो वही है मेरा होम स्टे। कल एक्चुअली मैं पहुँचते 5:30 बज गया और अंधेरा हो गया था, सो दिखा नहीं पाया। आज मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ। बहुत ही अच्छे लोग हैं एंड यू विल एंजॉय स्टे ओवर हियर। दोस्तों ये है कोरोनेशन थ्रोन की तरफ जाने वाला रास्ता, और हाँ आपने सही पढ़ा, द प्लेस वेयर सिक्किम वाज बोर्न। कुछ ही देर में कोरोनेशन थ्रोन के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम इस होमस्टे के आसपास की नज़ारे देख लेते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हो होमस्टे के ओनर जितेंद्र जी। So let's have breakfast and then we'll go to Coronation Stone। जब तक ब्रेकफास्ट बन जाता है मैं आपको इस फार्म को दिखा देता हूँ। इस होमस्टे का बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और ख़ास करके जो ओनर है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही अच्छे है। दोस्तों जो अपनापन आपको होमस्टे में जब आप रहते हो तब आपको जो मिलता है ना, वो आपको होटल्स के कमरों में तो कभी भी नहीं मिलेगा। होमस्टे या विलेज में रहने का एक ही फ़ायदा है कि आप जो ऑथेंटिक विलेज लाइफ है वो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जो आपको होटल्स में नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं उसे आंटी जी? स्क्वैश, स्कूस। एंड इट्स टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट। जब दोस्तों विंटर्स की मॉर्निंग हो और गर्मा गर्म खाना, वाह।
Breakfast is really delicious and tasty. बहुत सुनसान है ना? अच्छा थोड़ा सुकून भी चाहिए ना। दोस्तों युक्साम का हिस्टोरिकल बहुत ही सिग्निफिकेंस है सिक्किम की हिस्ट्री में, और आप बोल सकते हो द बर्थ ऑफ सिक्किम टुक प्लेस इन युक्साम। दोस्तों मेरे साथ जितेंद्र जी भी है जो कि होम स्टे के ओनर है, और उनकी माँ दोनों मिलकर होम स्टे चलाती है, और हम अभी जा रहे हैं एक हिस्टोरिकल प्लेस के पास। जितेंद्र जी थोड़ा बताइए उसके बारे में। जी, ये हम लोग अभी जो जा रहे हैं कोरोनेशन रोड है, वहाँ पे जो फर्स्ट किंग ऑफ सिक्किम को कोरोनेट किया था, जो युक्साम का मीनिंग ही द मीटिंग प्लेस ऑफ थ्री लामास है। ओके। जो डिफरेंट डायरेक्शन से आया था, वो डायरेक्शन से आके और वो फर्स्ट छोगेल को कोरोनेट किया था। मतलब फर्स्ट जो सिक्किम का किंग था किंगडम यहीं से फुनचोक नामगेल उसको कोरोनेट किया था। ओके। और जो 3 लामा आए थे जी, वो 3 डिफरेंट डायरेक्शन से आए बोलते हैं। जी 3 डिफरेंट डायरेक्शन से आए आके, और उन लोगों का वो फुनचोक का ऑलरेडी वो फ्यूचर आई मीन फॉर्च्यून प्रेडिक्ट किया हुआ था। तो जी इस डायरेक्शन में वो मिलेगा ऐसा बोल के, तो वो लोग उस प्रेडिक्शन के अनुसार यहाँ लेके तो वो लोग कोरोनेट किया। तो अभी जो जगह हम जा रहे हैं वहाँ पे 3 सीट्स है, वो अभी तक है जहाँ पे फर्स्ट किंग को कोरोनेट किया था। और 3 जो लामा बैठे थे जी, तो उनके 3 सीट है जी। और दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से हमारे इस ब्यूटीफुल स्टेट का बर्थ हुआ था, या सिक्किम वाज बोर्न फ्रॉम हियर। दोस्तों जैसे ही आप यहां पर एंटर करते हो ये साइन बोर्ड आपको एग्जैक्ट हिस्टोरिकल डिटेल्स बता देता है। तो जितेंद्र जी ये जो मोनेस्ट्री है मतलब वो पहले से ही है या बाद में वो कंस्ट्रक्ट की गई? नहीं, बाद में कंस्ट्रक्ट किया है, बाद में जी। ये यहाँ पे पूजा वगैरह करने के लिए मोनास्ट्री। और यहाँ मेन फेस्टिवल मतलब कौन सा मेन इवेंट होता है? मेन इवेंट पांगलापसोल वगैरह, सागादावा और डिफरेंट वीक्स में हर घर का फैमिली मिलके करते हैं। यहाँ होता है वीकली होता है? वीकली नहीं, वीकली मंथली भी होता है, वीकली भी होता है। इस छोटी सी येट ब्यूटीफुल मॉनेस्ट्री के बगल में ही है वो हिस्टोरिकल प्लेस। मैं एट प्रेजेंट इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेस पर हूँ और इसी जगह पर सिक्किम के फर्स्ट राजा कोरोनेशन हुआ था, मतलब उसे एज अ किंग डिक्लेयर किया गया था 3 लामास ने। टू द राइट साइड फुनचोक नामगेल जो कि किंग था जी, फुनचोक नामग्याल छोगेल फुनचोक नामगेल को कोरोनेट करने के लिए वहाँ सीट ये वाला है जी, राइट पे। और वो मिडल में लाचुन चेम्पू जो कि मेन लामा जो तिब्बत से आया था। ओके। और ऑन द लेफ्ट साइड यहाँ पे नादक चेम्पू था, और थोड़ा लेफ्ट में कार्तोक चेम्पू। जो कार्तोक छम्पो है जो लामा थे उन्होंने ही उस पॉन्ड से होली वाटर लेकर यहाँ पर रिचुअल में यूज में करके और राजा को कोरोनेट किया था। दोस्तों और भी इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस वाला यहाँ पर जगह है, जितेंद्र ये आपको बताएंगे, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए जी। यहाँ पे एक स्टोन है जहाँ पे फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलेगा। ये फुटप्रिंट्स माना जाता है कि वो लाचुन चेम्पू जो तिब्बत से एक मंक, होली मंक जो आया था, रिनाउंड होली मंक आया था, उनका पैर का फुटप्रिंट यहाँ पर है जी, है ऐसा हम लोग मानते हैं जी। दोस्तों ये जो प्राचीन सा पेड़ आप देख रहे हो ना, इसकी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। दोस्तों जो पीछे आप चोटें देख रहे हो या स्तूपा देख रहे हो उसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ऐसा माना जाता है कि इस स्तूपा की अगर आपने पूजा की तो सिक्किम के जो भी होली साइट है उसके आपने दर्शन किए और उसके अपने ब्लेसिंग ली, वैसा माना जाता है जी। इस स्तूपा को मतलब यहाँ पर अगर प्रे किया तो माना जाता है कि सिक्किम के पूरे जो होली साइट है उनका ब्लेसिंग आपको मिल गया। वैसा क्यों माना जाता है? क्योंकि जब पहली बार छोगेल को कोरोनेट किया था तो वो लोग
लामा आई मीन मंक्स लोग ने ऐसा किया कि जो जितना भी होली प्लेसेस है, होली प्लेसेस से मिट्टी पानी वगैरह जो जितना भी होली प्लेसेस है सिक्किम ऑल ओवर सिक्किम और तिब्बत से भी होगा शायद, तो उतना होली प्लेसेस तो तिब्बत में भी है बहुत है, वहाँ से भी लाया होगा। और डिफरेंट वो जो जितना भी कम्युनिटीज़ है, कम्युनिटीज़ के घर हाउस होल्ड में जितना आप दान जैसा डोनेशन जैसा आप ब्लेसिंग्स के लिए, तो वो लोग सब मिला के इधर ये स्तूपा में, पहले तो ये वाला स्टोन और मिट्टी का स्तूपा था, तो बाद में जितना साल हो गया इरोजन होते उस समय, तो उन लोग को रिपेयर करने के लिए अब इतना प्लास्टरिंग वगैरह, तो पहले तो ये वो बिल्कुल ही जो स्टोन और मिट्टी का जी रिपेयरिंग करके प्लास्टरिंग वगैरह, ये वाला मॉडर्न लुक दिया, लाइम वगैरह डालते तो इसमें थोड़ा इरोजन ना होने के लिए, तो इसमें सब जगह से जो भी होली प्लेस थे, जो भी सिक्किम में जो भी होली प्लेस है वहाँ से मटेरियल ला के यहाँ पर इसको कंस्ट्रक्ट करने में यूज़ किया। जी इसमें यूज़ किया। इसके भीतर जो कंपार्टमेंट्स है, कंपार्टमेंट्स के भीतर डाल के इसमें आप सिक्किम का जितना भी होली प्लेसेस आप नहीं जा सकते, तो इधर आके आप ब्लेसिंग्स भी ले सकते हैं। जी दोस्तों, अगर आप किसी कारणवश सिक्किम के सभी बुद्धिस्ट जो होली साइड है वहाँ पर जा नहीं पाए, तो आप यहाँ युक्साम के इस चोटेन के पास आकर प्रे कर सकते हो। और ऐसा माना जाता है कि इस चोटेन में आकर प्रे करने से आपको सभी जो सिक्किम में होली साइड्स है उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी जो आशीर्वाद है आपको मिल जाएगा। जो सीट है जहाँ पर कोरोनेशन हुआ था उसके पीछे एक बहुत ही हिस्टोरिक पाइन ट्री है। सीट के पीछे एक जूनिपर का ट्री है, पाइन ट्री, जो जूनिपर का स्पीसीज जो है। वो माना जाता है कि पहले जब 1642 में कोरोनेशन हुआ था राजा का, तो उस समय राजा वो सैपलिंग लगाया गया था, ऐसा मानते हैं। मतलब ये पेड़ उतना ही ओल्ड है जितना सिक्किम का हिस्ट्री है। माना जाता अभी तक भी है, अभी तक भी है। दोस्तों, हमारे प्यारे से नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो देश तक पहुंचाना ज़रूरी है। मेरा भी यही मकसद है दोस्तों कि हमारे प्यारे नॉर्थ ईस्ट से जो भी कहानियां हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो पूरे के पूरे देश में उसकी जानकारी जाए। लोग यहाँ के लोगों के बारे में, नॉर्थ ईस्ट के कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। दोस्तों, मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही अद्भुत रहा, जो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं युक्साम के एक कॉम्पा में। हम बता रहे थे कि एंट्री कैसे ले जाते हैं। जितना भी होली प्लेसेस है हम लोग सब लेफ्ट से राउंड करते हैं। जी राइट। जब परिक्रमा करते हैं तब भी लेफ्ट से राइट। दोस्तों, इस जो गोम्पा है युक्साम का, यहाँ से बहुत सारे जो हिस्टोरिकल पॉइंट है वो भी दिखते हैं। बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, बहुत ही बढ़िया व्यू पॉइंट भी आप बोल सकते हो। यहाँ से जो यहाँ पे ये मोनास्ट्री का नाम है थांगथुम ग्याल्पो स्टैचू गुम्पा, थांगथुम ग्याल्पो जो यहाँ का ये स्टैचू दिख रहा है। और उसका उस ऑपोजिट साइड में आपको दिखेगा ताशीटेंका, जो फर्स्ट पैलेस था। ओके, जो सिक्किम का फर्स्ट पैलेस था उसका ताशीटेंका। अभी तो रूइंस वगैरह भी कुछ भी नहीं, सिर्फ बैरन लैंड है। और उसके उस पार आपको ऑपोजिट के हिल में दिखेगा राबदेंची हिल दिखेगा आपको, पेलिंग टाउन भी दिखेगा। और अभी जो रिसेंटली मेड ग्लास वॉक और चेरी जी का स्टैचू भी दिखेगा। और थोड़ा आप राइट साइड आएंगे तो आपको खिचबिरी का हिल टॉप भी दिखेगा और खिचबिरी गुम्पा भी दिखेगा। लुक एट दिस व्यू गाइस, रियली माइंड ब्लोइंग। जिसन जी, इसका नाम क्या है स्टैचू का? जी थांगथुम ग्याल्पो। थांगथुम ग्याल्पो। जी
और इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तिब्बत का रिनाउंड मॉन्क है। दोस्तों, थेंगतोंग ग्याल्पो एक सिविल इंजीनियर भी थे जिन्होंने बहुत सारे आयरन चेन के जो पुल है वो कंस्ट्रक्ट और डिज़ाइन किए थे तिब्बत और भूटान में। और कहा जाता है कि उनमें से बहुत सारे आयरन चेन के पुल आज भी इस्तेमाल होते हैं। दोस्तों, लिटरली इस जगह की खूबसूरती को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। आपको खुद यहाँ पर आकर इस खूबसूरत नज़ारों को देखना चाहिए, इस इटर्नल, इस ब्यूटीफुल नेचर को एक्सपीरियंस करना चाहिए। लिटरली ये जगह जन्नत है। दोस्तों, इन खूबसूरत नज़ारों के संग मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग लव।